हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज जुलाई चल रही है एंड जुलाई में मैं नीट 2024 वालों को एड्रेस कर रही होंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे से आखिरी दिन सिर्फ उसी दिन मिला करो जब आपका एग्जाम होता है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कोई बच्चा मेरे से दोबारा ना मिले, बिकॉज आई वॉन्ट कि हर बच्चा जो यहाँ से पढ़ के गया है उसका सिलेक्शन हो जाए और वो अगले साल की तैयारी ना करे। बट ये बहुत दुर्भाग्यवश बात है कि मई में एग्जाम होने के बावजूद आज हम मिड जुलाई में हैं एंड जुलाई में भी हम नीट 2024 के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा शायद कुछ बच्चों को बुरा लगे, थोड़ा सा लगे कि हमारे साथ नाइंसाफी है, बट दिस इज हाउ इट इज। अगर आप टाइमली समझ जाएंगे तो बेहतर रहेंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझे, इस पूरे मुहिम में आगे चलते गए, तो बेटा जी आप ही का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली देखते हैं कि हुआ क्या है इस साल। ये साल बहुत इवेंटफुल रहा है। देखिए, नीट 2024 का एग्जाम फर्स्ट संडे ऑफ मई को होता है, दैट इज 5th ऑफ मई को हुआ। इस साल भी हुआ। रिजल्ट 14 जून को आना चाहिए था, लेकिन 10 दिन पहले 4 जून को आ गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आई जिसकी वजह से बहुत बवाल हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश ये चल रहा था जून का महीना, जिसमें जो हमारी कोर्ट है वो स्थगित रहती है, वेकेशन बेंच यहाँ पर रहता है, तो सारे जो हमारे फैसले थे वो इतने नहीं हो पाए। एनटीए से हम मांगते रहे, एनटीए ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कभी प्रेस रिलीज के द्वारा कुछ कुछ ऐसे जवाब दिए जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, जिसके लिए हमें एक नई डेट मिली एंड नई डेट कौन सी मिली? 8th ऑफ जुलाई को। इस बीच एनटीए ने खुद से ही 1563 बच्चे जिनका ग्रेस नंबर का इशू था, उनका बेटा जी रीनीट कराया 23 जून को एंड फिर री रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया। और ये री रिजल्ट सिर्फ 1500 बच्चों का नहीं था, ये ऑल ओवर इंडिया सबका रिजल्ट पब्लिश कर दिया था उन्होंने दोबारा से। फिर हमें सारी जो उम्मीद थी वो किससे थी? 8th ऑफ जुलाई से थी। 8th ऑफ जुलाई को हमें लग रहा था कि यार सच में कोई ना कोई फैसला आने वाला है। जो एक महीना सबने लड़ाई की है, सबने फाइट मारा है, सबने इतना ट्रॉमा झेला है, ट्रॉमा मैं बोलूंगी बिकॉज बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी जो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, उनको उम्मीद थी कि 8 जुलाई को शायद कुछ होगा। बट 8 जुलाई को उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा और समय चाहिए। तो बेटा अब जो अगली हियरिंग है, मैं अब ये नहीं बोलूंगी कि जजमेंट है, मुझे नहीं पता उस दिन जजमेंट आएगा या नहीं आएगा, बट अगली हियरिंग अब होने वाली है अगले थर्सडे यानी कि 18th ऑफ जुलाई को। अब क्या हमें इस हियरिंग से कोई उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, वो मैं आपको कुछ फैक्ट के द्वारा बताती हूँ। हमें इस हियरिंग से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वाई? बिकॉज 8th ऑफ जुलाई को जो हमारे जज साहब थे उन्होंने बोला था कि अगली हियरिंग विल बी बेस्ड ऑन कि एनटीए एक एफिडेविट सबमिट करे, ठीक है, जिसमें वो बताए कि किस लेवल तक की मॉल प्रैक्टिसेस हुई हैं। ये उन्होंने बोला था कि यार सीबीआई का जो भी स्टेटस है उस स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, ठीक है, और इन दो माध्यमों के द्वारा, इन दो एफिडेविट्स और रिपोर्ट्स के द्वारा हम अगला निर्णय लेंगे। और साथ ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी बोला था कि ऑल ओवर इंडिया रीनीट कंडक्ट कराना 23 लाख 24 लाख बच्चों के लिए एक लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो कि सच में मेहनत करके अच्छा स्कोर करे थे, उनको दोबारा उस एग्जामिनेशन से बिठाना एक तरीके से गलत बात हो जाएगी। हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही शब्द थे। तो उन्होंने बोला ये लास्ट स्टेप होने वाला है। अगर हमें पता चला 3 केसेस में रीनीट, उन्होंने बोला था कि 3 केसेस में रीनीट हो सकता है। पहला कि यार या तो एग्जाम की इंटेग्रिटी खराब हुई है, दूसरा दूसरा अगर हम ये पता ना लगा पाए, अगर हम ये पता ना लगा पाए कि इस मॉल प्रैक्टिस का बेनिफिशियरी कौन है और नॉन बेनिफिशियरी कौन है, यानी कि किसको फायदा हुआ किसको नहीं फायदा हुआ। अगर तो हमें पता लगा पाए कि यार 10 लोगों ने चीटिंग की थी, सिर्फ इन तक ही पेपर पहुंचा था, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग रीनीट। लेकिन अगर इतना ज्यादा मास लेवल पे लीक हो गया है कि हम नहीं पता लगा पा रहे कहां तक पेपर पहुंचा था कहां तक नहीं पहुंचा था, तो उस केस में रीनीट होगा। तीसरा उन्होंने केस बताया था कि अगर सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो भी हम रीनीट नहीं कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बार पेपर आ जाता है तो फिर बेटा जी बहुत फैल जाता है। अब मैं आपको ये तीनों चीजें बताती हूँ। एनटीए ने अपनी पूरी जांच कराई, किससे कराई? बहुत ही रिलायबल एजेंसी से कराई जिसका नाम था आईआईटी मद्रास, ठीक है। एनटीए ने अपनी पूरी जांच कराई आईआईटी मद्रास से। आईआईटी मद्रास ने अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट में, डेटा एनालिसिस के द्वारा जो रिपोर्ट करी, उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि यार कोई बड़े लेवल पे हमारा मॉल प्रैक्टिस नहीं हुआ है, किसी बड़े लेवल पे नहीं हुआ है। साथ ही में एनटीए ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो रैंक का इन्फ्लेशन हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि 25% आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया था हमने इस साल, इसलिए रैंक का इन्फ्लेशन हुआ। फिर सीबीआई ने भी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। सीबीआई ने बोला भैया बिहार और गोधरा के अलावा और कहीं मास लेवल पर लीक जो है, पेपर का जो लीक है वो नहीं देखा गया। ये हमारी सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में आ चुका है। यानी कि जिस चीज का इंतजार था हमारे सीजीआई को वो तो आ चुकी है। बात रही सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के बारे में भी एनटीए ने क्लियर कर दिया कि जिस टेलीग्राम वीडियो के बारे में वो बात कर रहे थे वो टेलीग्राम वीडियो तो एक्चुअली में फेक है,
उसमें जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं उस चैनल के, वो भी फेक हैं। और ये वीडियो का डेट मॉर्फ किया गया है, 4 मई किया गया है, जबकि एक्चुअल डेट वो था नहीं, ऐसा एनटीए ने बोला। यानी कि तीनों चीजों से क्लियर तो ये हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं, बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है। तो सीजीआई ने क्लियर बोला था कि मास लेवल पर अगर हमें नहीं पता चला कि पेपर लीक हुआ है, देन रीनीट होने के चांसेस नहीं है, नहीं है। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ रीनीट हैपनिंग। अगर आप सच में सीरियस हैं, अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप एमबीबीएस ही चाहते हैं और ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट था एंड आपके नंबर नहीं आए हैं, या 630 आ रहे हैं, 620 आ रहे हैं, नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हो इस बारी की कट ऑफ से, तो बेटा आपको अगले साल की तैयारी करनी चाहिए। अब मैंने आपको सारे फैक्ट के द्वारा बता दिया। अगली चीज बेटा जी थी काउंसलिंग की। काउंसलिंग पहले रखी गई 6 जुलाई को, 8 जुलाई को हियरिंग आनी थी, लेकिन काउंसलिंग बेटा जी 6 जुलाई को हुई नहीं। ठीक है जी। अब काउंसलिंग का डेट कब रखा गया है? 3rd वीक ऑफ जुलाई। अगर आप 3rd वीक ऑफ जुलाई देखेंगे, जुलाई का कैलेंडर है, यहाँ ध्यान देंगे तो 3rd वीक ऑफ जुलाई बेटा जी मेरा यही वाला बनता है, और इसी में ही एक दिन हमारा हियरिंग भी है, 18th ऑफ जुलाई को हमारा हियरिंग भी है। यानी कि काउंसलिंग विल ऑल्सो स्टार्ट एट दिस टाइम। और ये भी बोला गया है कि अगर मान लीजिए रीनीट वगैरह कुछ भी होता है, 1%, 0.1% चांस है, तो जो भी डिसीजन काउंसलिंग में लिया जाएगा उसको रिवोक कर लिया जाएगा। तो ना काउंसलिंग पे कहीं रोक है, ना ही हमें चांस लग रहा है रीनीट का। सो बेटा अब आपको अगले साल की तैयारी समझदारी से शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि 18 तारीख को भी कुछ होगा या नहीं होगा, या फिर हमें अगली तारीख मिल जाएगी। हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास भी मल्टीपल केसेस है इस बार, मतलब फर्स्ट टाइम आए गॉट अ चांस टू सी द प्रोसीडिंग्स, हमने कभी देखी नहीं थी, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था कि हम लाइव प्रोसीडिंग्स देख पाए। आप देख रहे हैं उनके पास 1 मिनट का समय नहीं है। आई नो आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें नहीं पता कि उसी दिन जजमेंट आएगा या फिर अभी उन्हें और समय लगेगा एक फेयर जजमेंट देने में। तो माय ओपिनियन वुड बी कि आपको 2025 की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर 2025 की आप तैयारी करते हैं जितने भी बच्चे 640 से नीचे, 650 से नीचे मैं बोलूंगी, और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, देन बेटा अगले साल की तैयारी इज द बेस्ट रिजॉर्ट दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। अगर आप एमबीबीएस ही चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं तो वो तो आपको मिल ही जाएगा इतने नंबर पे। अब नीट 2025 कब होगा? जनरली ये जो एग्जाम है मई के फर्स्ट संडे में होता है, और अगर मैं मई का कैलेंडर 2025 का लेकर चलूं, देन बेटा जी मोस्ट प्रोबेबली दिस एग्जाम इज गोइंग टू हैपन ऑन 4th ऑफ मई अगले साल। अगर मैं 4th ऑफ मई की यहाँ बात करूं तो मेरे पास कितने समय बचा है? आप यहाँ देखिए, अगस्त, मतलब जुलाई तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ, अगस्त से आप अपनी प्रिपरेशन चालू करेंगे और अप्रैल तक ही कर पाएंगे। आपके पास मोटा मोटी कितने महीने बचे हैं? 9 महीने बचे हैं। अब इस 9 महीने को मैं 2 महीने तो निकाल देती हूँ कि भैया ये 2 महीने किसके? रिविजन के। ये 2 महीने किसके हैं? रिवीजन के। तो ये तो काउंट नहीं होते हैं। यानी कि 79 चैप्टर्स जो आपके अब सिलेबस में हैं अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, वो आपको 7 ही महीने में कवर करने हैं। 7 महीने में कवर करने का मतलब है बेटा मोर देन 10 चैप्टर्स पर मंथ। आपको इस स्पीड से चलना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने चैप्टर्स आराम से 7 महीने में कर पाओगे। एंड देन 2 महीने में उसको रिपीट भी करोगे, रिवाइज भी करोगे, तैयारी भी करोगे, मॉक टेस्ट भी दोगे। और अगले साल जिस हिसाब से इस साल का कट ऑफ गया है, अगले साल का जो सेफ स्कोर जाने वाला है वो तकरीबन 665 से ऊपर जाने वाला है। ये मैं सेफ स्कोर बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी या कितनी नहीं जाएगी, बट अगले साल का सेफेस्ट स्कोर की 100% मुझे कॉलेज मिल जाए, वो 660 से ऊपर, 665 से ऊपर जाने वाला है। मतलब आपके पास समय तो बचा ही नहीं है। यू कैन नॉट वेट इवन ए सिंगल डे। अब हम वेट नहीं कर सकते 18 जुलाई को जजमेंट आएगा, कुछ होगा, कुछ नई चीज आएगी, तब हम जाके करेंगे। नो, वी कैन नॉट वेट अ सिंगल डे, क्योंकि बेटा हमें डिटेल्ड प्रिपरेशन भी करनी है इस टाइप के नंबर लाने के लिए। ये टाइप के नंबर सुपरफिशियल क्रैश कोर्स वन शॉट करने से नहीं आते हैं। इस टाइप के अगर आपको नंबर चाहिए तो डिटेल्ड तैयारी करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है, तो डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और फिर मल्टीपल रिविजन करनी पड़ेगी इस टाइप के कॉम्पिटिशन में आने की। मतलब अगले 7 महीने तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा के टाइप के होने वाले हैं, जिसमें तुम बहुत तेजी से एक बारी अपना डिटेल सिलेबस पूरा करो, और उसके बाद कम से कम 2-3 बारी इसको रिवाइज भी कर पाओ, और वो भी सब कुछ फर्स्ट डे से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो टाइमली स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टाइमली जो बच्चा आज सीख गया, जो बच्चे ने मान ली, वो बच्चा बेटा जी आगे निकल जाएगा बहुत लाखों बच्चों से। आप सोच रहे हैं कि मैम 10 दिन की तो बात है, अगले हफ्ते तो जजमेंट आई जाएगी, क्या गारंटी आ जाएगी? और अगर आ भी गई तो क्या 10 दिन में बेटा जी 3-4 चैप्टर हो जाते हैं। अगर आप दोनों की बात करोगे 79 में से आप 73-74 तक चैप्टर्स कर सकते हैं, तो 10 दिन बहुत होते हैं, 10 दिन बहुत होते हैं।
तो इसीलिए मैं अपना लास्ट बैच लॉन्च कर रही हूँ। इसके बाद अब मेरा कोई भी कंप्लीटली लाइव बैच नहीं आएगा। यूट्यूब पे भी आपने देख लिया, कुछ नहीं आया, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि यूट्यूब पे इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन अभी नहीं आएगी, बाद में तो बेटा आती आती है। फिर तुम्हें भी पता है क्रैश कोर्स में जिन्होंने डिटेल नहीं पढ़ा होता वो बच्चे क्रैश होते हैं। क्रैश कोर्स में वही अच्छा करता है जो डिटेल पढ़ के आ रहा है। सो आई एम लॉन्चिंग द मोस्ट पावरफुल बैच वंस अगेन ऑन ह्यूज डिमांड, दैट इज कॉल्ड एज फीनिक्स प्रो बैच। ये आखिरी लाइव बैच होना चाहिए। इससे पहले मेरा ऑलरेडी बेस्ट बैच चल रहा है 2.0, 3.0, 2.0 रीलोडेड, वन ऑफ द बेस्ट बैच, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लेकिन एक आखिरी मौका आप सबको दे रही हूँ। प्रो बैच बेटा जी लॉन्च हो रहा है, लास्ट लाइव बैच है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ रहने वाले हैं। और इस प्रो बैच में कुछ खास बातें हैं जो बाकी के बैचेस में नहीं थी। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फीनिक्स प्रो के क्या हैं? एक तो बेटा जी आप सब बच्चे ऐड हो जाएंगे हमारे स्पेशल रैंकर ग्रुप में, एसआरजी ग्रुप ऑनलाइन जो कि बनेगा। इसमें हम टॉप 100 AIR निकालने का टारगेट करते हैं, ठीक है? यस। और इन फिनिक्स प्रो वाले बच्चों को मेंटोरशिप सेशन अलग से मिलेंगे फ्रॉम देयर फेवरेट एजुकेटर्स। गिव अवेज हैं आपके बैच टेस्ट में फिनिक्स प्रो वाले बच्चों के लिए, गाइडेंस मिलेगी ओल्ड रैंकर्स के साथ, एंड बेटा जी फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जो कि वैसे पेड है बाकी बच्चों के लिए, यूट्यूब के बच्चों के लिए, लेकिन आपके लिए बेटा जी ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सारे बेनिफिट्स बेटा जी आपको मिल रहे हैं प्रो में। एक और अभी सरप्राइज मैं दिखाने वाली हूँ, 1 मिनट के लिए रुक जाना। बट उससे पहले कोई भी डाउट है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन रिलेटेड, तो आप ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। इसमें मैं एक जूम सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ आज ही शाम को 7 बजे, तो जूम सेशन जरूर अटेंड कर लेना, वहां पर हमारी आमने सामने बात हो जाएगी। जूम सेशन का लिंक इस टेलीग्राम पे आएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तो प्रो बैच कब से स्टार्ट हो रहा है ये मैटर करता है। प्रो बैच बेटा जी फिनिक्स प्रो बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 22 जुलाई से। 22 जुलाई, एक हफ्ता आपके पास समय है सोचने का, बट मैं कहूंगी कि सोचिए मत, फर्स्ट डे से ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक बार आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन आ गया बेटा जी, ये सब्सक्रिप्शन आपको सारे बैचेस का एक्सेस देता है। मान लो तुमने आज ही ले लिया, तुम कल से फिनिक्स 3 की क्लास देख सकते हो, क्यों हम एक भी दिन वेस्ट करें, है ना? और अगर आप मेरी मेंटोरशिप में आना चाहते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं, तो बेटा आपको कोड क्या लगाना है, सीप लाइव। मैंने लिंक नीचे पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। मैं फिर से आइटरेट कर रही हूँ, ये एक लास्ट लाइव बैच होने वाला है। आगे भी बैच आएंगे, 4, 5, 6 आएंगे, बट उसमें रिकॉर्डेड कंटेंट आपको देखना पड़ेगा। इसमें सारा आपके लिए लाइव होने वाला है। और एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है आज शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। आज अगर आप 5 से 7 के बीच में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलने वाला है एक प्लेबुक, QFT प्लेबुक, क्वेस्ट फॉर टॉप 100। इसमें क्या है, बेस्ट आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस का अमालगमेशन, पूरा हमने क्यूमुलेट करके क्वेश्चंस एक बुकलेट में डाले, प्रिंटेड बुक मिलेगी साथ में, एंड साथ में इसमें बेस्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs भी मिलेंगे। तो ये किताब मिलने वाली है आज। अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है 20 लकी विनर्स को बेटा जी ये वाली जो बुक है वो मिलने वाली है, ठीक है मेरे बच्चों। और एक ऑफर बता दूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में लेते हैं तो आपको मिलने वाला है 50% ऑफ। प्राइस ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन ये जो प्राइस ड्रॉप है बेटा लिमिटेड समय के लिए 15 जुलाई तक ही है। मैंने बोला एक एक दिन मैटर करता है, 15 भी क्यों, आज क्यों नहीं। ये सब्सक्रिप्शन के लिए, ये प्राइस पॉइंट के लिए आपको सारी सब्सक्रिप्शन बेटा जी मिल रही है 5499 में। पहले बैच 30,000 का होता, फिर बेटा जी कम करके हमने इसको किस पे करा, 5499। ये पूरे साल का आपका अमाउंट है, इट इज नॉट जस्ट फॉर 1 डे 1 मंथ। कुछ बच्चे सोचते हैं मैम ये मंथली चार्ज है, हर मंथ देना पड़ेगा, नहीं, इट्स एन ईयरली चार्ज, ईयरली चार्ज। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा अगर आप कोड लगाएंगे सीप लाइव, एंड साथ ही में आपको सीप लाइव के द्वारा मिल जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ फिनिक्स प्रो जो किसी में नहीं थे। मैं फिर से बता दूं, SRG ग्रुप में एंट्री, मेंटोरशिप सेशन विद द एजुकेटर्स एज वेल एज बेटा नीट यूजी के टॉपर्स के साथ गाइडिंग सेशंस, आपको लीडर बोर्ड के जो बच्चे लीडर बोर्ड में आएंगे हमारे बैच टेस्ट के प्रो वाले बच्चे, उनको गिव अवेज हैं। साथ ही में बेटा जी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पेड रहती है, ये आप सब फिनिक्स प्रो वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली। लेकिन याद रखिएगा नीचे लिंक दिया है, उसी से सब्सक्रिप्शन ले लो। और मैटर क्या करता है, टाइम। मैं मानती हूँ टाइम इज सिलेक्शन राइट नाउ। तो अगर आप टाइमली तैयारी करेंगे तो बेटा जी
टाइमली आपको रिवीजन का भी समय मिलेगा, नहीं तो फिर रिवीजन का समय नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है ना, क्या फायदा। और अगर आप क्लास 11th में है तो निम्बस प्रो बैच भी मंडे से यानी कि 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ये 2 ईयर बैच है, इसमें भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें 2 साल में आपका सारा सिलेबस 79 के 79 चैप्टर्स पूरे किए जाएंगे। द प्राइस इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज 5499। बाकी बेटा आप मुझे बताइए इन द कॉमेंट सेक्शन की यार अब आपका ड्रीम क्या है। कहीं इस वजह से, ये सब वजहों से आप कहीं अपने ड्रीम से दूर तो नहीं भाग रहे बेटा। कई बारी लाइफ में हो जाती है अनएक्सपेक्टेड चीजें, किसी ने नहीं सोचा था। पिछले 10 साल के करियर में मैं भी ये दूसरी बारी होते हुए देख रही हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। बट कई बारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है। आपका ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, एंड अगले साल के लिए रेडी हो कि नहीं हो, वो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।